अनुग्रह और परमेश्वर की दया हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है, इसलिए आज हम फिर से जीवित हैं और परमेश्वर की महिमा करते हुए हम इस समय इस स्थान में इकट्ठा हुए हैं। तो क्यों ना हम मिलकर प्रभु की महिमा कर सके और थोड़े शब्दों के द्वारा अपने जहाँ कहीं हम लोग हैं, जिस स्थान में हैं, मैं चाहता हूँ और प्रभु भी चाहते हैं इस बात को कि हम प्रभु को महिमा दे, आदर दे और सब लोग अपना वीडियो ऑन करें और हम प्रभु को अपने व्यक्तिगत जीवन के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके। और परमेश्वर की उपस्थिति हर एक स्थान में, हर एक घर में है और आप जहाँ कहीं है, परमेश्वर अपने व्यक्तिगत पहचान को हमें देना चाहता है। और इस समय हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मुखों को खोलकर स्तुति के अर्पणों को चढ़ाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर को आदर दें और वो हमारे लिए सब बातों की पूर्तता करने वाले परमेश्वर हैं और सारी बातों का प्रबंध परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के लिए जो किया गया है, इसलिए हम परमेश्वर को महिमा दें। आए सब लोग मिलकर परमेश्वर को महिमा दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम सब मिलकर आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं और हम प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु, आपने हमें इस लायक बनाया है कि आज हम जीवितों की भूमि पर जीवित पाए जाते हैं और इतना ही नहीं प्रभु, आज हम आपकी व्यक्तिगत पहचान में अपने आप को इस स्थान में प्रभु आपकी महिमा करते हुए हम इकट्ठा हो सके और प्रभु हम सब मिलकर आपको महिमा देते हैं। सारा आदर हम आपको देते हैं प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु, हम आपको आदर, मान और महिमा देते हैं। प्रभु, आप हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए जिन अद्भुत बातों को आपने रखा है, आज की शाम फिर से प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति में प्रभु हर एक व्यक्तिगत जीवन को जो कहीं पर जिस घर में हो, जिस स्थान में हो प्रभु, उनसे आप सीधे अपनी उपस्थिति के दौरान और आपके प्रभु आत्मा के चलाए और चलाने के द्वारा और उनके जीवन में उस मार्गदर्शन को देने के कारण प्रभु इस समय आप हर एक व्यक्तिगत जीवन के साथ में अपनी उपस्थिति के भाग में हर एक को आत्मा, प्राण और शरीर में प्रभु इस अनुभव में लाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है, मेरे लोग जब मेरी उपस्थिति में या प्रभु के चरणों में जब हम आते हैं तब प्रभु आप हमारे व्यक्तिगत जीवन में आपकी उपस्थिति के द्वारा उन सारी बातों को बहुत आयत से अनुभव में लाते हैं और हर एक व्यक्ति इन दिनों में प्रभु उस अनुभव में से उन बातों को पाकर जो प्रभु आपने हमारे लिए रखा है उसे हम पाने वाले हो जाएं। और प्रभु हम सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो प्रभु ने हमें एक अद्भुत समय दिया है और जितने लोग इस स्थान में जुड़े हैं सबको प्रभु यीशु मसीह में अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा जो पहचान हमें प्रभु ने दी है, इन समयों में परमेश्वर हमें जिन परिस्थितियों से आगे बढ़ने के लिए या जिन परिस्थितियों में से परमेश्वर हमें आगे ले जाना चाहता है, तो परमेश्वर हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए एक अद्भुत बात को रखा है और परमेश्वर का वचन हमें उन बातों के लिए तैयार करता है। और परमेश्वर अपने शब्द से या परमेश्वर अपनी आवाज के द्वारा हमसे लगातार बातें करते रहता है और परमेश्वर अपनी आवाज को जब हमारे जीवन में प्रकट करता है, उस समय परमेश्वर ने जैसे अपने सेवा के समय के बाद में पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा जैसे अपनी पहचान को अपने चुने हुए लोगों के जीवन में हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर ने अलग अलग रीति से अलग अलग स्थान में अपने चुनाव पाए हुए लोगों के साथ में परमेश्वर बात करने लगा, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। और वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन के साथ में भी इन दिनों में जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं या संसार में जिन बातों को हम इन दिनों में देख रहे हैं, उन परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातों को प्रकट करना चाहता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। और वैसे ही प्रभु हमारे जीवन के साथ में एक अद्भुत बात को प्रकट करना चाहता है और वो ये है कि जिसको हम वचन में देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 19 वचन से आगे हम उस बात को देखेंगे कि परमेश्वर
परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को कैसे अपने चुने हुए लोगों के जीवन में जब प्रकट करता है, तब व्यक्ति के जीवन का पहचान और उनका स्थान कैसे बदल जाता है। आज इन दिनों में प्रभु हमें जो देना चाहते हैं या हमारे जीवन में जिन बातों को प्रकट करना चाहते हैं वो ये है कि हमारी पहचान जो है परमेश्वर में, हमारी पहचान और हमारा स्थान, दो बातें बदल जानी चाहिए। और इन दिनों में प्रभु, क्योंकि जब प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु आने वाले हैं, बहुत जल्द प्रभु जब आने वाले हैं, उस समय में जो हमारा स्थान और हमारी पहचान सदा के लिए बदल जाने वाली है। क्योंकि वो प्रभु के आगमन के बाद जो उसके साथ उठा लिए जाएंगे या प्रभु के साथ जो जुड़ जाएंगे, प्रभु के साथ चले जाएंगे, उनकी पहचान और उनका स्थान बदलने वाला है। और प्रभु जब आएंगे उससे पहले परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसे ही बदलाव को प्रकट करना चाहता है जिसमें हमारी पहचान और हमारा स्थान जो है वो बदल जाए। तो प्रभु हमारे जीवन में कैसे उस पहचान और स्थान को बदलना चाहता है, और इन दिनों में हमें किन चीजों को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त करना है या कैसे हम उन बातों को अपने जीवन में पाना है। और वचन में हम पढ़ते हैं, और वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 19 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं, तब वहां लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। वचन में ऐसा लिखा है, अगर हम वचन को देखेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम 20 अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे, तो हर एक व्यक्तिगत जीवन को जब प्रभु ने अपनी पहचान को प्रकट किया, तब वहां लिखा है वो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन था। और वहां यहाँ वचन में प्रभु जब अपने आप को प्रकट करते हैं, वहां भी लिखा है कि वो दिन जो था वो दिन सप्ताह का पहला दिन था। इसका मतलब परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक नई पहचान देना चाहते हैं, और वो ये है कि जब प्रभु ने अपने आप को उन व्यक्तिगत जीवन के आगे प्रकट किया, तब वो सप्ताह का पहला दिन था। वैसे ही इन दिनों में प्रभु जिनके जीवन में अपने आप को प्रकट करेंगे, उनके जीवन में हमेशा ही परमेश्वर अपने आप को एक प्रथम स्थान में, परमेश्वर की पहचान या परमेश्वर की ओर से जो हमें दिया जाने वाला है, या परमेश्वर जो अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, वो हमारे जीवन का सबसे पहला और प्रथम स्थान होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रथम स्थान इन दिनों में जो हमें देना है, या हमारे जीवन में जो सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो यह है कि प्रभु हमारे जीवन में कैसे अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। हमने बहुत सी बातों को जाना है, हम बहुत सी रीति से परमेश्वर के बारे में जानते हैं, पर प्रभु आज हमें कहना चाहता है कि जिस रीति से मैं अपने आप को तुम्हारे जीवन में प्रकट करूं, वो ही तुम्हारे जीवन में एक प्रथम स्थान की बात बन जाए। पहला दिन सप्ताह का पहला दिन था, और उस सप्ताह के पहले दिन की भोर को परमेश्वर ने मरियम के जीवन में जैसे अपने आप को प्रकट किया, वैसे ही उसी सप्ताह के शाम के समय या संध्या के समय में परमेश्वर ने अपने चेलों के आगे अपने आप को प्रकट करने के लिए उस योजना को या आत्मिक योजना को तैयार किया। आज प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए दो बातों को प्रकट करना चाहता है। वो ये है कि पुनरुत्थान की सुबह में जब प्रभु यीशु मसीह उठा, उस समय में यीशु मसीह जब जीवित हुए, उस समय में भोर को परमेश्वर ने मरियम के व्यक्तिगत जीवन में अद्भुत रीति से अपने आप को प्रकट किया। वैसे ही शाम के समय जब प्रभु यीशु मसीह ने भोर के समय में अपने चुने हुए उस मरियम के जीवन में कहा कि तुम जाकर मेरे भाइयों को बताओ, जाकर ये सुसमाचार तुम जाकर बताओ कि मेरे भाइयों से कहो कि मैं जो यीशु मसीह जो यीशु मसीह जिन्हें बहुत प्यार करता था, उन चेलों को प्रभु अब अपने भाइयों के रूप में पहचान देता है।
और उनको कहता है मेरे भाइयों को जाकर बताओ। और तब जाकर मरियम ने जाकर जो यीशु मसीह के जीवित होने की जो जीवित साक्षी थी और उस सच्चाई को जाकर उसने बताया। और शाम के समय यहाँ वचन में लिखा है कि ये व्यक्तिगत जीवन जो यीशु मसीह के चेले थे वो सब लोग जहां इकट्ठे हुए थे वो संध्या का समय था। इसका मतलब परमेश्वर हमें कहना चाहता है चाहे भोर का समय हो, सुबह होने से पहले, सूरज की किरणें आने से पहले जो भोर का समय था, तब प्रभु ने अपनी पहचान को मरियम के जीवन में प्रकट किया। और जब सूरज की किरणें इस संसार से चली गई, मतलब संध्या के समय, मतलब जिस समय अंधियारा छाने वाला था, और उसी समय यीशु मसीह अपने चेलों के पास जाकर अपने आप को प्रकट करता है। प्रभु हमें कुछ समय के बारे में बताना चाहता है। पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत जीवन को, क्योंकि ये वह समय था, क्यों ये भोर का समय था जब मरियम के जीवन में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सबसे पहली पहचान उसने प्राप्त की। यीशु मसीह जब तक शरीर में था तब तक भोर के समय और संध्या के समय वो कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं मिलता था। वचन में साफ लिखा है यीशु मसीह जैसे पूरे दिन भर वो लोगों के बीच में रहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार वो सेवा के काम को प्रकट करता, पर रात को जैसे ही अंधियारा हो जाता या जैसे ही शाम का समय हो जाता, तब से लेकर भोर को उजियाला होने तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में या प्रार्थना में समय बिताता था। पर वही यीशु मसीह जिस समय में जब वो शरीर में था तब किसी से नहीं मिलता था, उस समय में वो पिता के साथ में अपना समय बिताता था। वही यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जीवित हुआ तब भोर के समय और संध्या के समय में वो लोगों से मिलने लगा। लोगों के व्यक्तिगत जीवन में उसने अपने आप को प्रकट करना शुरू किया। तो प्रभु आज हमें कहना चाहते हैं, प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस बात को दिखाना चाहते हैं या अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। और प्रभु हमें इन बातों के द्वारा ये समझ देना चाहते हैं कि पुनरुत्थान से पहले जो यीशु मसीह था वो दिन भर लोगों के बीच में हुआ करता था, पर इन समयों में वो पिता के साथ में समय बिताता था। वही यीशु मसीह अब उन्हीं समयों में अपने चुने हुए लोगों को दर्शन के द्वारा उनके बीच में अपने आप को प्रकट करने लगा। ये समय है, इन दिनों में हमें समझना है प्रभु हमें अपने व्यक्तिगत पहचान में परमेश्वर का पुत्र यीशु इन दिनों में हमें एक उन आत्मिक समझ में ले जाना चाहता है जहां यीशु ने अपने आप को प्रकट किया। और वचन में लिखा है संध्या के समय जब वहां के द्वार जो द्वार है जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, दरवाजे बंद है और वो डर के कारण है। और दरवाजों का बंद होना और उसी समय संध्या का समय होना और उस समय में परमेश्वर ने उस समय को चुना जब दरवाजे बंद थे और उनके जीवन में डर समाया था, पर परमेश्वर ने उसी समय को चुना। और उस समय में यीशु मसीह वहां उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर के पुत्र यीशु ने उनको जिन शब्द को कहा तुम्हें शांति मिले, यहाँ शांति की आवश्यकता है। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर उन्हीं बातों को प्रकट करना चाहता है कि आज हमें जिन बातों की जरूरत है और उनके जीवन में भी डर समाया था, डर के समय में हम बहुत सी बातों को लोगों के जीवन में लाना चाहते हैं कि आप डरो मत, इन चीजों से मत डरो जो संसार में हो रहा है, इन सब चीजों से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पर हम उन सच्चाई को अभी तक समझ नहीं पाए कि ये डर कैसे दूर होगा। ये डर किसी को कहने से या हम अगर किसी को कहे कि आप डरो मत, उससे वो डर नहीं दूर होता। पर परमेश्वर की शांति जब हमारे जीवन में आ जाती है तब डर अपने आप खत्म हो जाता है। आज प्रभु के लोगों को जो सबसे बड़ी जरूरत है, इन दिनों में हम शब्द के द्वारा बहुत से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं या बहुत से लोगों को
वचनों के द्वारा उनको कहते हैं कि आप डरो मत, भय मत खाओ, परमेश्वर हमारे साथ है। सब बातों के द्वारा, वचन के द्वारा हम उनको इन समयों में उठाते हैं। पर सबसे बड़ी बात, इन दिनों में प्रभु जो चाहते हैं वह हमें लोगों के जीवन में अगर प्रकट करना शुरू कर दें तो वो ये है कि उनके जीवन में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के मुख से पहला शब्द निकला कि तुम्हें शांति मिले। और यीशु मसीह ने उनको अपनी शांति जो है, या वो शांति जो यीशु मसीह के जीवन में थी, तो प्रभु आज यीशु मसीह के जीवन में वो कौन सी शांति थी? यीशु मसीह जब शरीर में थे तब भी उनके जीवन में शांति जरूर थी, पर उस समय जो उनके जीवन में शांति थी और इस समय जो पुनरुत्थान के बाद उनके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा जो बोले जाने वाले शब्द के द्वारा जो शांति मिलती है, वो न केवल शारीरिक रीति से परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में स्वर्गीय और आत्मिक स्थान के अनुभव के द्वारा यीशु मसीह के जीवन से जिन शांति के शब्द को प्रकट किया गया, वो शांति जब चेलों के जीवन में आई और तब वचन में उन बातों को हम समझते हैं कि यीशु के चेले जो थे वो डर के मारे उस स्थान में जरूर थे। तब परमेश्वर उनके जीवन में जिन बातों को प्रकट करता है कि उन्हें उनके जीवन में परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले, और शांति मिलने के बाद में जो काम या तुम्हारा स्थान जो है उसको हम बदल जाए और आपका उनका स्थान जो बदल जाए, और उस स्थान को बदलने के लिए प्रभु ने कहा तुम डर के मारे स्थान में बैठे हुए हो, तुम्हारे जीवन में भय है और आप जहां बैठे हैं, पर परमेश्वर क्या कहता है कि आप जहां पर जिस घर में हो वहां बैठने के लिए मैंने तुमको नहीं चुना, पर मैंने तो तुमको पूरे संसार में जाकर उस सच्चाई को प्रकट करने के लिए भेजा है। उस स्थान के लिए मैंने तुमको चुना है। अब समय यह है कि उस बात को हम जानते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में उस सच्चाई को तो प्रकट किया, पर यहाँ वचन में लिखा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है या सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हमें समझना है इन दिनों में, कि जब ये चेले उस समय इकट्ठा थे और वहां जब वो इकट्ठा थे उस समय चेलों ने यीशु मसीह के द्वारा उन बातों को जरूर पाया, पर उस समय में यीशु का जो चेला था थोमा वो वहां पर नहीं था और उसकी मौजूदगी वहां पर नहीं थी। तब वचन में ऐसा लिखा है कि उसी समय जब चेले वहां इकट्ठे थे तब थोमा वहां पर नहीं था। थोमा को जब पता चला कि यीशु उनके बीच में अपने आप को प्रकट करके यीशु ने अपने आप को उनको दिखाया, तब थोमा जो था उसने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु को वैसे ही देखना चाहा, उसी रीति से पहचानने के लिए थोमा भी चाहता था कि जैसे यीशु के चेलों ने देखा है मैं भी वैसे ही यीशु को देखना चाहता। पर आज प्रभु हमें कहना चाहते हैं, आज प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को प्रकट करना चाहते हैं, वो ये है कि जिसमें 20 अध्याय के 28 वचन में लिखा है, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। परमेश्वर क्या चाहता था? थोमा ने क्या किया? यीशु के चेले जिस घर में थे, यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुआ, और उनके बीच में जब वो प्रकट हुआ तब यीशु मसीह ने अपने आप को दिखाया। तब थोमा वहां नहीं था। तब थोमा ने क्या सोचा कि मैं भी जैसे तुम लोगों ने देखा है यीशु को, वैसे ही जब तक नहीं देखता मैं विश्वास नहीं करता। पर प्रभु आज हमें कहना चाहता है, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आज जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जिनको प्रभु ने चुना है, उनको प्रभु कहना चाहता है कि जिस भीड़ में या जिस घर में जितने भी प्रभु के चेले थे, उनको प्रभु ने अपना शरीर जरूर दिखाया, पर थोमा वहां नहीं था। तो प्रभु ने थोमा के लिए अपना शरीर दिखाकर अपने आप को उसके जीवन में प्रकट करने की योजना नहीं रखी थी, पर थोमा ने खुद ने चाहा कि मैं तो यीशु को देखना चाहता हूं जैसे तुमने देखा है।
आज प्रभु हमें कहना चाहता है, हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए हर एक लोग इस समय जो प्रभु के साथ में, प्रभु के चुनाव में जुड़े हुए हैं, उनको प्रभु इन दिनों में अपनी इच्छा के अनुसार जैसा प्रभु चाहता है वैसा प्रभु हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी पहचान देना चाहता है। आज सब लोग इस बात को हमें समझना है, या पुनरुत्थान के सामर्थ्य में परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक अपनी अलग पहचान को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपनी पहचान को हमारे जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार प्रकट करना चाहता है। इन दिनों में हमें यह नहीं सोचना है कि प्रभु को जो लोगों ने जाना है या जिनके जीवन में प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया है, हम भी उसी रीति से प्रभु को देखना ना चाहें। प्रभु के पास अपने जीवन के लिए, हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अपने आप को प्रकट करके उसके जीवन में अपने आप को दिखाने के लिए या उसकी जीवित होने के प्रमाण को प्रकट करने के लिए एक अलग आशा है। उनके जीवन में परमेश्वर अपने आप को एक अलग रीति से प्रकट करना चाहते हैं। इन दिनों में परमेश्वर हमें उस स्थान में तैयार करना चाहता है। कई लोगों के साथ में परमेश्वर इन दिनों में दर्शन से बात करेगा। कई लोगों के साथ में परमेश्वर अपनी आवाज के साथ में बात करेगा। बहुत से लोग इन दिनों में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करके परमेश्वर के जीवित होने के प्रमाण को, या परमेश्वर उनके साथ में है, उस बात को वो महसूस करेंगे। तो प्रभु इन दिनों में हर एक व्यक्ति के साथ में एक समान रीति से नहीं, जब तक यीशु शरीर में था सब लोगों के सामने वो एक ही रीति से या एक ही पहचान में सब लोगों के साथ प्रकट हुआ करता था। पर जब पुनरुत्थान के सामर्थ्य में यीशु मसीह जब जीवित है, तब यीशु मसीह जो है अपने आप को हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए एक अलग पहचान से या अलग अलग रीति से अपने आप को प्रकट करना चाहता है। तो आज बहुत से लोग जो जूम के माध्यम से या जिस रीति से ऑनलाइन मैसेजेस में सब जुड़कर इस सच्चाई को जान रहे हैं या समझ रहे हैं, परमेश्वर उन बातों को कहना चाहता है, ये वही समय है, ये वही समय है जैसा उन समयों में लोगों के जीवन में डर था, लोग भय में थे और वो अपने अपने स्थान में, अलग अलग स्थान में, जब वहां वो अपने अपने स्थान में थे, वैसे ही जैसे इन दिनों में हम अपने अपने स्थानों में है, परमेश्वर इन दिनों में हमें कहना चाहता है कि बहुत से लोगों के पास परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेंगे। बहुत से लोग यीशु मसीह को एक वास्तविक रीति से सौंदर्शन के भाग में या दर्शनों के भाग में देखना शुरू करेंगे। बहुत से लोग प्रभु की आवाज को सुनना शुरू करेंगे। बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना शुरू करेंगे। बहुत से लोग इन दिनों में स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को उनके पास में जब भेजा जाएगा, परमेश्वर उनके जीवन में एक अद्भुत रीति से अपने आप को प्रकट करेगा। इन दिनों में परमेश्वर को इस रीति से हमें प्राप्त करना है। परमेश्वर को इन दिनों में हमें ऐसे समझना है मानो परमेश्वर इन दिनों में हमें कहना चाहता है कि अब तक तुम मुझे एक ही पहचान में देखने वाले या समझने वाले या जानने वाले होकर मेरी पहचान को तुम अपने जीवन में रखते थे या जानते थे, पर समय आ चुका है कि मैं अब अपनी पहचान को जैसा मैं चाहता हूं, मतलब परमेश्वर कहता है जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही मैं आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करना चाहता हूं। परमेश्वर इन दिनों में अपने आप को हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु अपनी इच्छा और योजना के अनुसार वो हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। इन दिनों में हमें जो तैयारी करना है, इन दिनों में हमें अपने आप को जिस स्थान में तैयार करना है, वो यह है कि परमेश्वर इन दिनों में अपने आप को हमारे जीवन में इस रीति से प्रकट करे जहां हम परमेश्वर की उस सच्ची पहचान को अपने व्यक्तिगत जीवन में उस बातों को हम समझ पाए। तो वचन में लिखा है, वैसे ही पुनरुत्थान के सामर्थ के बाद यीशु मसीह जब जीवित हुआ, तब हम वचन में लिखे जो पढ़ते हैं और वचन उन बातों को प्रकट करता है, और वो यह है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 34 चैप्टर और उसका 13 से जब हम पढ़ेंगे, वचन में ऐसा लिखा है, वचन हमें इन बातों को प्रकट करता है, और वो यह है कि जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के सामर्थ में जीवित हो चुका
और यीशु मसीह जब जीवित हो चुका, उस समय प्रभु इन दिनों में हमें क्या कहना चाहता है और किन लोगों को प्रभु अपने आप को प्रकट करने के लिए किन के पास, किन व्यक्तिगत जीवनों के पास प्रभु पहुंचेंगे, किनके साथ प्रभु बात करेंगे, किन लोगों के जीवन में परमेश्वर इन दिनों में अपने आप को उनके व्यक्तिगत जीवन के सामने प्रकट करेंगे। और यहाँ वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 13 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। और यहाँ वचन में उन बातों के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर उसको मृत्युदंड दिया गया, और उस समय 2 लोग जो थे, वहां वचन में लिखा है, इस दिन उनमें से 2 जन एक गांव की ओर जा रहे थे जो यरूशलेम से कहीं 7 मील दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। यहाँ वचन में लिखा है जो 2 लोग थे, यहाँ सबसे अद्भुत बात को प्रकट किया है। क्यों परमेश्वर इन 2 लोगों के पास पहुंचा? पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह क्यों उन 2 लोगों के पास पहुंचता है, क्यों उनके जीवन के आगे अपने आप को प्रकट करता है? और यहाँ वचन कहता है कि ये 2 लोग जो थे वो यरूशलेम से अपने गांव में लौट जा रहे थे, अपने स्थान में वो वापस जा रहे थे। इसका मतलब जब यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर जिन बातों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह ने मृत्यु दंड को सहा, तब वो यरूशलेम में थे और उनके जीवन में यीशु के मृत्यु के बारे में, यीशु के जीवन में जिन बातों को घटित होना था उस घटना को वो जानते थे, यीशु के मृत्यु के बारे में वो जानते थे और उस बारे में वो लोग बातचीत करते थे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन दिनों में प्रभु हमें कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को प्रकट करना चाहते हैं। ये लोग जो थे, ये दोनों लोग जो थे, उनके जीवन के बारे में ऐसा नहीं लिखा है कि वो पवित्र जीवन जीने वाले थे या बहुत धर्मी लोग थे, पर वो यीशु के बारे में बात करते थे। आज प्रभु हमें कहना चाहता है, आज जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, चाहे पूरा भारत देश हो, चाहे पूरा दुनिया इस समय जिस सिचुएशन से या जिस परिस्थितियों से या जिस रीति से आज संसार में मृत्यु का भय और महामारी के स्थान में से या उन परिस्थितियों से में हम लोग जब गुजर रहे हैं, इस समय हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? प्रभु आज हमें कुछ कहना चाहता है। प्रभु हमें कहना चाहता है, ये लोग जो थे, दोनों के पास में बहुत सी बातें थी कि वो बात करें या चर्चा करें, पर वो लोग उस समय अपने घर लौट रहे थे और लौटते समय भी उन्होंने अपने जीवन में यीशु के बारे में चर्चा करना शुरू किया और रास्ते में वो यीशु के बारे में बात कर रहे थे। आज प्रभु हमें कहना चाहता है, उनके जीवन में जब यीशु के बारे में बात करने के लिए या एक दूसरे के साथ में आपस में बातचीत करते जा रहे थे, कौन सी बातचीत कर रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे, उनके पास बात करने का क्या विषय था? और आज हमारे पास जो प्रभु के लोग हैं या प्रभु की पहचान में अपने आप को परमेश्वर के बेटे और बेटी कहने वाले लोगों के पास में बातचीत करने का क्या विषय है? आज हम किन बातों पर चर्चा करते हैं? आज हमारे पास चर्चा करने के लिए कौन से विषय हैं? आज हम जब 2 लोग मिल जाते हैं तो कौन सी बातों को कर रहे हैं? क्या हमारे बातचीत का विषय है? आज हम जिन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मैसेजेस ज्यादा रहते हैं? आज प्रभु हमें कहना चाहता है, आज प्रभु हमें उस स्थान के लिए कहना चाहता है कि इस समय में इन लोगों के पास यीशु के बारे में बात करने के लिए एक अच्छा वो लोग चर्चा कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। और जब वो बात करते करते उस स्थान में जहां वो अपना घर है या उनका स्थान है, वहां वो लौट रहे थे, अपने स्थान में जा रहे थे। और वचन में लिखा है, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। सबसे अद्भुत बात, यहाँ वचन में प्रभु कुछ हमें कहना चाहता है। इन दिनों में हमें जिन बातों को करना चाहिए, आज हमारे पास क्या बातें हैं चर्चा करने के लिए? आज बहुत से, इसीलिए
बहुत से लोग जो प्रभु के जन हैं, और बहुत से लोग जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, और जो बहुत से प्रिय लोग हैं जिनको हम परमेश्वर ने जिन बातों को कहा उसी बात को हम इन दिनों में लगातार लोगों से कहते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इन दिनों में जितना हो सके आप इन सोशल मीडिया के द्वारा या जिन बातों के द्वारा बहुत से न्यूज आप तक आती है, बहुत सी बातों को जो चर्चा करने का विषय बन जाता है हमारे पास, या जिन बातों को हम सुनते रहते हैं और जिन बातों को हम लोगों के जीवन तक भेजते रहते हैं या बात करते रहते हैं, जो हम सोच में अपने जीवन में रखे हैं, उन बातों को हमें बदलना है। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि उनके जीवन में जब ये यीशु के बारे में बात कर रहे थे, वचन साफ कहता है जब वो यीशु के बारे में दो लोग थे और बात करते करते अपने मार्ग में चले जा रहे हैं, उसी समय यीशु उनके साथ आ मिलता है, यीशु उनके पास आता है। आज प्रभु भी हमें कहना चाहता है, अगर हम जब भी इन दिनों में प्रभु के जन होकर या प्रभु के लोग हैं, इन दिनों में प्रभु के बारे में बात किया है, प्रभु की बातें ही हमारे जीवन का चर्चा का विषय होना चाहिए। आज हम किन बातों की चर्चा करते हैं, आज हमारे जीवन में किन बातों का हमने सब्जेक्ट बनाया, इसलिए हम प्रभु के लोगों को उसी बात को कहते हैं। इन दिनों में जो लोग बहुतायत बातों को जो हमारे काम की नहीं है, इन दिनों में परमेश्वर हमें कहना चाहता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं और जो हम बोलते हैं, इन तीनों स्थानों में पवित्र आत्मा की उस आग को सबसे पहले आने दे, ताकि पवित्र आत्मा की आग जो हमें देखना है उसी बातों को हमें दिखाए, जो हमें सुनना है उसी को हमें सुनने के लिए हमारे कानों तक आने दे, जो हमें बोलना है वही पवित्र आत्मा की आग हमारे मुंह से उन शब्दों को निकलने दे। आज सबसे बड़ी जरूरत जो हमारे जीवन में है और इन समयों में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करना है, कि जो हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं रखा या जो बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए नहीं रखी, उन बातों की चर्चा करने से या उन बातों को हमारे जीवन में आने से हमें रोकना चाहिए। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी जरूरत यह है, आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ी जरूरत जो हमें समझनी है वो है इन दिनों में अपनी सुरक्षा कैसे करें। परमेश्वर आज हमें उस सच्चाई को कहना चाहता है। परमेश्वर आज इन दिनों में हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए उस बात को कहना चाहता है, जैसे परमेश्वर ने आदम को चुना था और जब उसने परमेश्वर के वचन में उन बातों को लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम की रचना की और उसको एदन की वाटिका में जब रखा, तब परमेश्वर ने साफ शब्दों में उससे कहा था कि आदम, जहां मैं तुझे रख रहा हूं वहां न केवल तुम उस स्थान में रहो पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूं। आदम के व्यक्तिगत जीवन में न केवल परमेश्वर ने उसको वहां सिंचन करने के लिए या उसकी बढ़ोतरी के लिए उस एदन वाटिका में नहीं रखा था, पर उसकी सुरक्षा करने के लिए भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आदम को दी थी। आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने आप को आशीषित बनाने के लिए हमारे जीवन को, जो एदन वाटिका के समान हमारा जीवन है, उसको आशीषित बनाने के लिए, उसमें आशीष बना रहे, उसमें फलदायिता बनी रहे, उसमें भरपूरिता बनी रहे, हमारा ध्यान उसकी ओर तो लगा रहा पर हम सुरक्षा करने से चूक गए। आज प्रभु हमें कहना चाहता है, सुरक्षा हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। आदम ने एदन वाटिका का सिंचन जरूर किया, एदन वाटिका को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आदम ने बहुतायत रीति से उसको फलदायी बनाए रखने के लिए वो बहुत सी बातों को किया करता था, पर उसको जो करना था वो थी सबसे बड़ी जरूरत कि उसकी सुरक्षा। आदम एदन वाटिका की सुरक्षा में असफल रहा, और जब आदम एदन वाटिका की सुरक्षा में असफल रहा, तब दुष्ट सर्प के रूप में एदन वाटिका में प्रवेश करने के लिए सफल हो गया। आज प्रभु हमें कहना चाहता है, आदम असफल रहा पर यीशु मसीह
हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस असफलता को सफलता में जब बदल दिया है। प्रभु के लोग इन दिनों में अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, सुरक्षा मतलब केवल शारीरिक बातों में सुरक्षा नहीं है, पर सुरक्षा का मतलब है हम तीनों स्थान में आत्मा, प्राण और शरीर की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने हमें जो समझ दी है, परमेश्वर ने हमारे व्यक्तिगत जीवन में अपनी स्वरूपता और समानता इसलिए दी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर उन बातों को पहले से रखा है। सुरक्षा कैसे करना है, परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपने शब्द और आवाज के द्वारा पहले से चिता है कि कैसे हमें सुरक्षित रहना है। अगर हम परमेश्वर की आवाज को न जानकर अपने आप को सुरक्षित न बनाए रखें तो दुष्ट अपने कार्य में सफल हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इन दिनों में हम किन बातों की चर्चा करते हैं? हमारी चर्चा का विषय क्या है? हम जो बात करते हैं एक दूसरे से, उसमें हम किन बातों को लेकर चर्चा करते हैं? क्योंकि प्रभु यहाँ कहता है जब वो दो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और एक दूसरे को पूछताछ करते हैं, पूछ रहे हैं तुझे क्या लगता है यीशु मसीह के बारे में, तू क्या जानता है, क्या कहना चाहता है। इन दिनों में हमें प्रभु के बारे में एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए। और जब हम यीशु के बारे में जो बातचीत करते रहेंगे, उस समय सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरण सहा था, जिसने मृत्यु को सहा, उस यीशु के बारे में वो बात करते थे। उनके जीवन में चर्चा का विषय क्या था कि जो यीशु मसीह कैसे मरा, उसको लोगों ने कैसे मार दिया, पर जब उसका मृत्यु हुआ उस समय जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में वो बात कर रहे थे। तब वो मरे हुए यीशु के बारे में, जो मर चुका था उस यीशु के बारे में बात कर रहे थे, पर उसी समय में जो जिंदा हुआ है वो यीशु उनके साथ में जुड़ जाता है। आज प्रभु हमें कहना चाहते हैं, अगर जिन लोगों ने वचन हमें उस बात के लिए तैयार करता है कि जो दो लोग मरे हुए यीशु के बारे में बात करते थे तो जिंदा यीशु उनके साथ में जुड़ गया और उनके साथ में बात करने लगा। तो अगर हम प्रभु में जिंदा हैं, पवित्र आत्मा को पाए हुए और जीवित लोग जब हम इकट्ठा होते हैं और जीवित लोग जब जीवित परमेश्वर के बारे में बातचीत करना शुरू कर देंगे, तब जीवित परमेश्वर अपने आप को उनके बीच में प्रकट करना शुरू कर देगा। इन दिनों में किसी भी घर में, किसी भी स्थान में, चाहे आप 2 लोग हों, चाहे 3 लोग हों, आप कितने लोग हैं वो जरूरी नहीं, पर प्रभु हमें कहना चाहता है कि इन दिनों में हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे स्थानों में, जहां कहीं हम हैं, परमेश्वर की बातों को एक दूसरे से करते रहे। इन दिनों में परमेश्वर हमें संसार की बातों से अलग करके अपने आत्मिक संसार में ले आना चाहता है। और जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उस स्थान से बाहर निकल जाएंगे जहां हम हैं, जरूर शारीरिक रीति से इस संसार में हैं, पर हम परमेश्वर की बातें जब करने लगते हैं तब परमेश्वर अपने व्यक्तिगत पहचान को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। आज प्रभु हमारे व्यक्तिगत पहचान में इस बात को प्रकट करना चाहता है। आज प्रभु हमें कहना चाहता है, इन 2 लोगों ने यीशु के बारे में बात करना शुरू किया, यीशु उनके साथ चलने लगा, पर वो उनको पहचान नहीं पाए। पर वो चलते चलते बहुत सी बातों को वो यीशु से बात कर रहे हैं, यीशु को वो पूछ रहे हैं, क्या तू नहीं जानता जो कुछ हुआ है? क्या पूरे इस स्थान में तेरे अलावा तू ही नहीं जानता क्या जो कुछ हुआ है? पर वो उनके साथ बात करते रहा, उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ में अपने आप को प्रकट करके उनके साथ में चलते रहा। पर वह यहाँ वचन ऐसा कहता है, जब तक वो चलते रहे तब तक वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। जब तक वो रास्ते में चल रहे थे, यीशु के साथ बात कर रहे थे, पर वो यीशु को नहीं पहचान पाए। पर वचन में लिखा है, जब वो उस स्थान में पहुंचे जहां पर उनके घर में एक स्थान में जब वो पहुंचे, और वचन में ऐसा लिखा है, जब वो उस स्थान में पहुंचे तब यीशु उनके घर में था। फिर भी यीशु ने रोटी लेकर जब उस रोटी को तोड़ा, दुआ की परमेश्वर के आगे। आज हमें वो समझना चाहिए, यीशु ने किन शब्दों में दुआ करके उस रोटी को तोड़ा।
यीशु मसीह ने उस रोटी को जब लिया और वचन के अनुसार उस रोटी को दुआ करके उनको जब दिया, तब उनके जीवन में समझ में आया कि ये यीशु मसीह है। और जब वो समझ गए तब यीशु उनके बीच में नहीं था, वो वहां से अपने आप को उनसे अलग कर दिए। और वचन में लिखा है, जब उन्होंने यीशु मसीह की पहचान को पाई तो इन लोगों ने कैसे यीशु को पहचाना कि यीशु ने जो दुआ करके रोटी दी, यीशु ने जब प्रेयर उनके बीच में उनके घर में रहकर दुआ करके उस रोटी को तोड़ा और उनको दिया, और जब वो रोटी उन्होंने अपने जीवन में खाई या उनके जीवन में उन्होंने प्राप्त की, तब वो यीशु मसीह को पहचानते हैं। यीशु मसीह आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को कहना चाहता है। प्रभु आज हमें कुछ देना चाहता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी, जब वो नाव में जाकर मछलियां पकड़ रहे थे, तब यीशु मसीह ने कहा, किनारे पर आए तब कहा, जो रोटी और मछली मैंने तुम्हारे लिए यहाँ रखी है उसमें से तुम खाओ। यहाँ पर भी यीशु ने रोटी को तोड़ा और उनको खाने के लिए दिया। आज प्रभु हमें कहना चाहता है, वो हमें कुछ खाने के लिए देना चाहता है और वो हमारे जीवन में एक नई पहचान बन जाए। आज कितने लोग हैं जो प्रभु के बारे में बहुत सी बातों को जानते हैं, पर प्रभु हमें कहना चाहता है कि जैसे इन लोगों ने अपने आप को जब वहां उस समझ में यीशु की पहचान में जब उनके जीवन में प्रकट हो गए और उन्होंने जाना कि वो और कोई नहीं, वो यीशु है, तब वो अपने स्थान में नहीं बैठे रहे। पर वचन ऐसा कहता है, जैसे ही उनको समझ में आया कि वो यीशु है और हमने यीशु को देखा है, हमने हमारे साथ यीशु ने बात किया है, तब वो अपने घर में नहीं रहे, पर उसी समय जब रात्रि काल था और रात्रि का समय था, पर उन्होंने अपने आप को वहां पर नहीं रोका कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि कल सुबह हम जाकर उस बात को कहेंगे, पर उसी रात्रि के समय वो वहां से निकले और जाकर चेलों के पास जाकर वहां उस स्थान पर पहुंचे जहां उस घर में वो वहां पहुंचे। उस स्थान में जब वो इकट्ठा हुए, जहां जो लोग इकट्ठा थे वो लोगों का भी एक ही टेस्टिमनी था कि हमने यीशु को देखा है, यीशु ने हमसे बात किया था। और तब वो लोग भी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, हमने भी यीशु को देखा है, यीशु हमारे साथ चला, मार्ग में हमारे साथ चला, हमारे घर तक वो पहुंचा, उसने हमें रोटी तोड़कर खाने के लिए, दुआ करके रोटी तोड़कर हमको खाने के लिए दी और हम यीशु को जान पाए। आज प्रभु हमें कहना चाहता है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य जब हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाए, यहाँ प्रभु ऐसे लोगों को दर्शन के द्वारा या अपने आप को प्रकट करके उस ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता है जहां सबके जीवन में एक ही टेस्टिमनी है, हमने यीशु को देखा है। मरियम ने कहा, मैंने यीशु को देखा है, यीशु ने मुझसे बात किया है। और चेलों ने कहा, हमने यीशु को देखा है, यीशु ने हमारे साथ बात किया है। ओ ये लोग भी वहां इकट्ठा हुए, वो भी वहां जाकर कहते हैं, हमने यीशु को देखा है और यीशु ने हमसे बात किया है। आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है। आज हमारी टेस्टिमनी क्या है? आज प्रभु हमको कहना चाहता है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जिन लोगों को मैंने चुना है, जिनके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर ने अपने चुनाव में इस स्थान में बना के रखा है, यीशु में हम एक नई पहचान में जब हैं, हमारा स्थान और हमारी पहचान प्रभु ने बदली है, तो हमारी टेस्टिमनी भी बदल जाए। आज हमारे पास प्रभु इन बातों को प्रकट करना चाहता है। इन दिनों में जब हम अपने घरों में हैं, इन दिनों में जब हम अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में, अपने अपने स्थानों में हैं, तब प्रभु अपने आप को प्रकट करके हमारे जीवन में एक नई साक्षी को या नई टेस्टिमनी को देना चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर हमें शारीरिक रीति से उन बातों से अलग करके एक नए स्थान में लाना चाहता है, और इन दिनों में बहुत से लोगों को प्रभु उस टेस्टिमनी में खड़ा करना चाहता है जहां हर एक व्यक्ति ये कहे, मैंने प्रभु को देखा है, हमने प्रभु को देखा है, हमारे साथ प्रभु ने बात की है। जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, प्रभु आपसे, आप सब लोगों से आज की शाम प्रभु ऐसे ही समयों में उन लोगों
ने यीशु को देखा था, वैसे ही आज प्रभु हमें कहना चाहता है, समय हमारे पास वही है। ऐसी ही परिस्थितियों में यीशु उनके बीच में प्रकट होने लगा, वैसे ही इन दिनों में प्रभु हमारे जीवनों के साथ में जहां कहीं हम है, प्रभु अपने आप को प्रकट करना शुरू कर दे। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, आज परमेश्वर की आत्मा हमसे एक ही बात को कहना चाहती है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं यीशु को अपने स्थान में जहां हम हैं वही यीशु अपने आप को प्रकट करे? क्या हम तैयार हैं जहां यीशु हमारे घर तक पहुंचे और हमें रोटी तोड़कर दुआ करके वो रोटी दे? ये क्या है? यीशु ने कौन सी दुआ की और कौन सी रोटी तोड़कर जिन लोगों को खाने के लिए दिया? आज हमें प्रभु कौन सी रोटी खिलाना चाहता है? आज प्रभु हमें उन बातों को समझाना चाहता है। आज की शाम जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, आज प्रभु हमें कहना चाहता है, जैसे उन समयों में, उस रात्रि के समय में उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। जो परमेश्वर उस समय में जो कल था वो आज है और आने वाले समय में भी वही है। आज वही परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि जैसे उन लोगों के घर में जाकर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया, वैसे ही इन दिनों में प्रभु अपने आप को आपके ही घर में आकर, आपके ही स्थान में आकर अपने आप को प्रकट करके उस सच्चाई को जो आपके लिए जरूरी है, प्रभु इन दिनों में आपके घर में आकर आपके लिए जो रोटी है जो प्रभु के पास है, और वो ही रोटी वो आपको देना चाहता है। आपको जो जरूरत, जिस रोटी की जरूरत है, जो आत्मिक रोटी की आपको आवश्यकता है, उस आत्मिक रोटी को प्रभु आपके घर में जरूर पहुंचाएगा। आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको खोज करने की जरूरत नहीं है। केवल हमें जो करना है वो यह है कि प्रभु के बारे में हमारे स्थान में हम जहां कहीं है, केवल और केवल प्रभु के बारे में हम सोचने लगे। हमारी सोचों में प्रभु हो, हमारी बातों में प्रभु हो और हमारे सुनने में केवल प्रभु हो। जब हमारी सोच में, हमारे सुनने में, हमारी बातों में प्रभु ही प्रभु रहेगा, प्रभु हमारे घर तक आकर, हमारे स्थानों में आकर वो रोटी हमें जरूर देगा जो उसने उस समय अपने चुने हुए व्यक्तियों के जीवन में प्रकट की थी। प्रभु आप सबके व्यक्तिगत जीवन को चाहता है। आज जितने भी लोग इस समय यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रभु चाहता है कि हम उस स्थान के लिए तैयार हो जाए। ये समय नहीं है कि हम अपने आप को उन परिस्थितियों के बारे में सोचने के लिए या जो कुछ भी हम अपने ज्ञान से समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये संसार में क्या हो रहा है। आज प्रभु के लोगों को परमेश्वर की आत्मा एक सच्चाई को कहना चाहती है। संसार में क्या हो रहा है वो हमारे सोच का या हमारे लिए वो विषय प्रभु ने नहीं रखा, पर हमारे लिए प्रभु ने रखा है कि हम प्रभु के बारे में सोचने लगे। आज कितने लोग हैं, आज कितने लोग ऐसा कह सकते हैं, प्रभु हम इन संसार की सोच से, संसार में होने वाली बातों से, उन बातों को सुनने से, उन बातों को करने से, उसकी सोच को अपने जीवन में लाने से हम अलग होकर प्रभु आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आपके बारे में बात करना चाहते हैं। जब हम इकट्ठा हो जाएं, केवल प्रभु आपकी ही बात करना शुरू करें, तब प्रभु आपके स्थान में, आपके साथ में चलते हुए मार्ग में जैसे यीशु उनके साथ जुड़ गया, वैसे ही प्रभु आज उन ऐसे लोगों को तैयार करने चाह रहा है कि जिनके घर में प्रभु आ सके, उनके साथ में उस रोटी को वो देना चाहता है। वो एक बहुतायत अद्भुत बात है कि यीशु मसीह ने खुद दुआ करके उस रोटी को उनके लिए हाथों में दिया। घर उनका जरूर था, पर दुआ करके रोटी यीशु ने दिया। आज प्रभु हमें कहना चाहता है, कौन प्रभु हमको जो रोटी देना चाहता है वो रोटी कौन खाना चाहता है। आज हम जो मांगते हैं वो मांगकर हम बहुत सी चीजों को पा सकते हैं, पर जो प्रभु हमें देना चाहता है उसको हमें अपने जीवन में, इस समय, इन दिनों में, इन परिस्थितियों में परमेश्वर हमें जो रोटी देना चाहता है, जो मछली हमें देना चाहता है, उस बातों को प्रभु जो हमारे जीवन में लाना चाहता है, इसके लिए अपने आप को तैयार करें। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग मौजूद हैं,
अपने हाथों को हम प्रभु की उपस्थिति में उठाकर उस सच्चाई को कह सके। जितने लोग पवित्र आत्मा जिनके जीवन में इस बात को प्रकट करे, या जिनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा उस सच्चाई को लाए कि जैसे उन लोगों के चर्चा के बात करने का जो विषय था, उनकी बात करने के लिए जो उनके पास जो यीशु की पहचान थी, वो यीशु के बारे में ही बात कर रहे थे, तब जीवित यीशु उनके साथ में जुड़ गया। वो जुड़ गया, इतना ही नहीं, उनके साथ बात करने लगा, उनके जीवन में जो कुछ जरूरी था उनके हर एक सवालों का वो उत्तर देने लगा। आज आपके जीवन में जितने भी सवाल हैं, आप बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, आप सबके मन में एक ही सवाल है, प्रभु ये सब परिस्थितियां कब बदलेगी, कब ये जाएगी ये परिस्थितियां। आज हम आपको कहना चाहते हैं, आपको लोगों को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से ये बात मत करो कि ये परिस्थितियां कब सुधरेगी, कब ये सब बातें जाएगी। आज प्रभु कहना चाहता है, आप मुझसे बात करना शुरू करो। आज यीशु से बात करने का समय है, पवित्र आत्मा से बात करने का समय है। वो सब सवालों का उत्तर देगा, वो सब बातें हमारे जीवन में प्रकट करेगा। आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आपके जीवन में जो जो भी सवाल है, आप हर एक क्वेश्चन को लेकर, आपके विचारों में, आपकी सोच में, हर एक स्थान में आप परिस्थितियों को देखकर बहुत से सवालों को लेकर इस समय में जी रहे हैं। आपके सारे सवालों का उत्तर देने के लिए प्रभु आपके साथ है, आपके पास है। वो आपके साथ चलते चलते आपके सारे सवालों का उत्तर देगा। वो सारी बातों को आपके जीवन में प्रकट करना शुरू करेगा, और वो ना केवल सवालों का उत्तर देगा या आपके प्रश्नों का उत्तर ही आपको मिलेगा, इतना ही नहीं, आप जिस समस्या के बारे में सोच रहे हैं उन समस्याओं के बारे में समाधान भी वो आपके जीवन में प्रकट करेगा। आज प्रभु कहना चाहता है, हम लोगों से पूछकर उसका समाधान जानने का प्रयास बंद कर दें, प्रभु से बात करें। प्रभु आपके जीवन में हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए, हर एक स्थान के लिए, जहां कहीं आप हैं, जिस शहर में है, जिस जगह में आप हैं, वहां के लिए परमेश्वर हर एक प्रबंध को या हर एक समाधान को आपके जीवन में प्रभु प्रकट करेगा। प्रभु आज सब व्यक्तिगत जीवनों से एक ही बात कहना चाहता है, हमारी चर्चा का विषय बदल जाए, बस हमें वो ही करना है। हम प्रभु के बारे में सोचने लगे, प्रभु से बात करने लगे, और प्रभु सारे सवालों का प्रत्युत्तर हमें देगा। ना केवल प्रत्युत्तर देगा, पर वो हमारे स्थान में आकर परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो सवालों का पूरा एक इन दिनों में सब लोगों के जीवन में जो सवाल पर सवाल हैं, या प्रश्नों, जितने ही प्रश्न चल रहे हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के पास है। वो सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके व्यक्तिगत जीवन के पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके व्यक्तिगत स्थान में आकर न केवल बात करेंगे, पर वो आपको खाने के लिए आवश्यक जो रोटी है, जो रोटी प्रभु ने आपके लिए ठहराई है, वही आपको प्रभु देने जा रहा है। प्रभु इन सब लोगों को, जितने लोग इस समय जुड़े हैं, सब व्यक्तिगत जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इन समयों के बाद प्रभु हमारी सोच में बदलाव आने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करे, हमारी बात करने का विषय बदल जाए, इसलिए पवित्र आत्मा हमें मदद करे, हमारा सुनना बदल जाए, इसलिए पवित्र आत्मा हमें मदद करे। पवित्र आत्मा, हम सब आपके अधीनता में आते हैं, जिससे कि हम परमेश्वर के बारे में सोचने लगे, बोलने लगे और सुनने लगे, और जब हमारे जीवन में ये बातें होने लगे, प्रभु हमारे साथ में मिलकर सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उस आत्मिक रोटी को हमारे जीवन में देने के लिए हमारे स्थान में आए। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे। सबके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर इन दिनों में जिन बातों को चाहता है वो यही है कि प्रभु खुद सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके स्थान में, आपके व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को प्रकट करें। और बहुत से लोग इन दिनों के बाद में एक टेस्टिमनी को जो प्रकट करना परमेश्वर चाहता है, और उसी टेस्टिमनी को हम भी आने वाले समय में देने वाले हो जाएं, और वो यह है कि हमने प्रभु को देखा है, हमने प्रभु से बात किया है, प्रभु ने हमसे बात किया है,
और वही सबसे अद्भुत समय है जो इन दिनों में हमें पुनरुत्थान के सामर्थ्य में सारे डर और सारे भय और सारी परिस्थितियों से विजेता बनाकर, जयवंत बनाकर हमें परमेश्वर के साथ में जुड़कर जीवन जीने के